जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS की नई भर्ती जो कि 13,404 पद पर निकाली है, इसका सिलेबस बताने वाला हूं, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है। आप इस सिलेबस के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। एंड साथ ही मैं आपको एक एक करके सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस टॉपिक वाइज बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और सब्र के साथ में देखना है। ये बीच में कोई आधा अधूरा कमेंट नहीं करना है कि सर मुझे ये जानना है या मुझे वो जानना है। पहले आप वीडियो को देखें और उसके अंदर अगर आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है तो फिर आप वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लीजिए, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े एंड आप इसी वीडियो से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 13,404 पद पर निकाली है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग 26 दिसंबर 2022 तक फॉर्म भरेंगे या फिर आपने भरे थे, क्योंकि क्या पता आप इस वीडियो को किस डेट में देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पर आपकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यूडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी, इन पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपके सामने है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर, जैसे कि टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए 3,176 पद है, तो इसमें किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर जानेंगे। इसी प्रकार से पीजीटी की पोस्ट पर किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। एंड जो अदर पोस्ट बचती है वो आपकी कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जाना। इसके बाद में यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, SC ST, विकलांग और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। एंड एज लिमिट पीजीटी पर मैक्सिमम 40 साल है, टीजीटी लाइब्रेरियन पर 35 साल है, पीआरटी पर 30 साल है। अब ये तो ही आपके एलिजिबिलिटी की जानकारी, अब आपको मालूम हो चुका होगा इसके बारे में अगर अभी तक नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पोस्ट वाइज। सबसे पहले यहाँ पर आप जो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो सिलेक्शन होगा आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट जिस पर एप्लीकेबल है उसी पर होगा, और इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो आपका KVS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट UDC का पोस्ट है उसके पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो यह आपका JSA UDC का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसमें दोस्तों आप ये जान लीजिए ये आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में। इसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसके अंदर आपके 85 मार्क्स होंगे, एंड इंटरव्यू सेशन होगा जिसके अंदर आपके 15 मार्क्स होंगे, या फिर ये कह लीजिए कि उसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा इस पोस्ट का। इसके अंदर आपके टोटल 160 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प पे बोलते हैं। इसमें आपको बोला कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ UDC, यानी कि UDC की पोस्ट पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब ये तो आपका पैटर्न यानी कि पैटर्न की जानकारी। अब आपका पैटर्न क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो आपका पार्ट 1 है जो कि लैंग्वेज से जुड़ा है, इंग्लिश और हिंदी, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो टॉपिक्स है जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, स्पेलिंग एरर, स्पोर्टिंग एरर इन द सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, ये वो टॉपिक्स है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आएंगे, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 1 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। फिर यहाँ पर जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसी में, उसमें आपके जो टॉपिक्स है वो आपका तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकत्या, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार और समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द, ये वो टॉपिक्स है जहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। यह है आपके इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1। जो आपका पार्ट 2 है इसके अंदर है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर
लिटरेसी जिससे आपके 30 क्वेश्चन होंगे, यूडीसी जीके इसमें रहेगा और आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा, इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा। तो आप ये देख लीजिए जैसे कि जीके है तो आपके जीके के क्वेश्चन किन टॉपिक से आएंगे, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए गए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो आपके टॉपिक्स तैयार किए जाएंगे, क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके इन टॉपिक से किए जाएंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल नहीं बल्कि जो आपका अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर लिटरेसी, इसके जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इन टॉपिक से बनेंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। तो इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे इसके। फिर यहाँ पर इसमें आपका पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 का एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस 90 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और आप यहाँ पर देख लीजिए 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कहाँ से आपके कितने आएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि किस सब्जेक्ट से कहां से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका यूडीसी का पैटर्न है जो कि अभी आपने यहाँ पर जाना। अब आप जो इसका सिलेबस है वो भी जानेंगे, बट उसके पहले यहाँ पर जो आपका पार्ट 3 है इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। बी है आपका कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के। अब इसका जो यूडीसी का पोस्ट है इस पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होंगे, या फिर कह लीजिए कि ये टेस्ट है आपका और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई नंबर प्राप्त नहीं करने हैं। फिर यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट आती है जेएसए एलडीसी की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसका जो पैटर्न है वो भी आप देख लीजिए कि कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानेंगे कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें अभी आपके 2 सेक्शन रहने वाले, बट यूडीसी में आपके 3 सेक्शन थे, इसमें आपके 2 सेक्शन है। इसमें यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। दी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट एंड सिक्योर, यानी कि सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ये एग्जाम देने के बाद में टाइपिंग टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें जो आपका पैटर्न है वो आप जान लीजिए। पार्ट 1 होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से, 20-20 क्वेश्चन आपके इन दोनों से आएंगे। टोटल आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। फिर पार्ट 2 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प टाइप ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो टोटल आपके पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन होंगे। अब जो इसका सिलेबस है वो आप जान लीजिए। जैसे कि आपने जाना रिटन एग्जाम है आपका पार्ट 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें आपके ये जो टॉपिक्स है या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट है वो आपके सामने है। फिर इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी है जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा। इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड रहनी चाहिए। स्किल टेस्ट है कंप्यूटर स्किल टेस्ट एमएस वर्ड, ये आपका यूडीसी की पोस्ट का है। इसमें यहाँ पर दोस्तों अब जो आपका सिलेबस है एलडीसी की पोस्ट का वो आप जान लीजिए। जनरल इंग्लिश और हिंदी के आपके सब ये टॉपिक्स रहेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए, यानी कि सेम टॉपिक्स है जो कि अभी आपने ऊपर यूडीसी की पोस्ट पर भी जाने, सेम टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके एलडीसी की पोस्ट के भी तैयार किए जाएंगे। फिर जो जीके है, जीके में आपका इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। रीजनिंग में आपका फोकस रहेगा इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन तैयार करने में, एंड जो आपका कंप्यूटर लिटरेसी है उनमें आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस होगा क्वेश्चन तैयार करने में। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजिस, ये सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आपने अभी एलडीसी और यूडीसी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस टॉपिक वाइज जान लिया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप वहां से भी इस जानकारी को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पीआरटी के सिलेबस के बारे में। तो जो इसका पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अंदर आपके टोटल 150 मार्क्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 150 होंगे। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा यानी कि 150 मिनट। इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी, चाहे आप कोई सी भी पोस्ट का एग्जाम दे रहे हो। इसमें आपके क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन ही आपके आएंगे। पार्ट 1 में इसमें भी सेम है, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 10-10 क्वेश्चन आपके इनसे आएंगे
और पार्ट 2 जो आपका है इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी, सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं टेबल में जिस पर आपने अप्लाई किया, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 80 होंगे और उसके लिए आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। यह है आपका पीआरटी का पैटर्न। और जो आपकी पीआरटी म्यूजिक की पोस्ट है उसका जो पैटर्न है वो भी आपके सामने, इसमें भी सेम जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया है। बस इसमें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो म्यूजिकोलॉजी है, इससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपने पीआरटी की जो ऊपर वाली पोस्ट है उसमें देखा, उसमें 80 थे, बट जो आपकी म्यूजिक की पोस्ट है इसमें आपके 100 सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। अब जो पीआरटी की पोस्ट का सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि जनरल इंग्लिश है सब्जेक्ट आपका पार्ट 1 के अंदर, तो आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे। जनरल हिंदी के क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आएंगे। एंड जो पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है और आपका पेडागोजी है, इनके जो क्वेश्चन तैयार होंगे वो आपके इन टॉपिक से होंगे, जो कि आपको यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से इसको पूरा समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगली पोस्ट आती है या आपकी टीजीटी की, तो टीजीटी पर जो आपका पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा वो आप जान लीजिए। इसमें भी बेसिकली आपके 150 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सेम रहेगा। पार्ट 2 में आपके ये सभी सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आपको दिए गए सब्जेक्ट कंसर्न, यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। फिर जो आपका टीजीटी का सिलेबस है पोस्ट का वो भी आप देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपका पोस्ट है पीजीटी। तो पीजीटी का पैटर्न कैसा रहेगा वो आप जान लीजिए। पीजीटी के सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसमें भी आपका पैटर्न सेम है। इसमें भी आपके यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर जनरल इंग्लिश और हिंदी है और पार्ट 2 के अंदर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन आपके इसके अंदर 80 होंगे और उसके लिए आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो उसका सिलेबस है वो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है आपकी लाइब्रेरियन पोस्ट। तो आपने अभी जाना पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ये है आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट। इस पर आपको एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और इसके अंदर अब इस पोस्ट के अंदर आपका इंटरव्यू भी होने वाला है जो कि 60 मार्क्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन नेम है नेचर ऑफ क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन इंग्लिश जो सब सिलेबस है वो आपके सामने है और जो हिंदी का सिलेबस है वो भी आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 20 क्वेश्चन और 20 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बेसिकली 20 क्वेश्चन इंग्लिश से और 20 क्वेश्चन हिंदी से आपके इस पोस्ट पर आने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी ये आपका रहेगा। इन सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने यहाँ पर दिए गए, जैसे कि लाइब्रेरियन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो आपके सामने है और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आपके सामने है। 30 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर टोटल 100 है इसके क्वेश्चन। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आपके कितने होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैटर्न के अंदर तो बेसिकली आपने जान ही लिया है। तो यहाँ पर आपने इन पोस्ट के जो मेन पोस्ट है उनके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी KVS, TGT, PGT, PRT, JSA, LDC, JSA, UDC सिलेबस 2022-2023 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।